मेरा कामी करती है। कामी करी गौर किया है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है। तुम भाग रहे हो, तुम हाँफ रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम एक ऐसे जाल में फंसे हो जिसे तुमने खुद ही बुना है। एक ऐसा जाल जिसे आज की दुनिया तनाव कहती है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम बाहर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आग तुम्हारे भीतर लगी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी विपदा में भी पहाड़ की तरह अडिग और शांत कैसे खड़े रहते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? नहीं, उनके पास बस वह कुंजी है जो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। आज मैं तुम्हें उस गुप्त दरवाजे के पीछे ले चलूंगा जिसे दशकों तक आम लोगों से छिपा कर रखा गया। सिर्फ 90 सेकंड और तुम अपने दिमाग को उस अवस्था में ले जा सकते हो जहां डर और चिंता का नामो निशान नहीं बचता। अगर तुम आज रुककर इस बात को नहीं समझे तो तुम ताउम्र एक मशीन की तरह चलते रहोगे जो अंत में सिर्फ राख बन जाती है। इसलिए आज ठहरना जरूरी है, आज समझना जरूरी है। तुम जिसे अपना जीवन कहते हो वह दरअसल तुम्हारे शरीर के भीतर चल रहे रसायनों का एक खेल है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हें दफ्तर जाने की जल्दी होती है, या जब तुम किसी से झगड़ा करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक रसायन उबलने लगता है। वैज्ञानिक उसे एड्रेनालिन कहते हैं। ये वह रसायन है जो आदिम मनुष्य के भीतर तब पैदा होता था जब उसके सामने कोई जंगली जानवर आ जाता था। तब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वह लड़े या फिर वहां से भाग जाए। आज न तो कोई जंगली जानवर है और न ही तुम्हें किसी से लड़ना है, लेकिन तुम्हारा शरीर वही पुराना खेल खेल रहा है। तुम ट्रैफिक में फंसे हो और तुम्हारा एड्रेनालिन उबल रहा है। तुम किसी की बात से परेशान हो और तुम्हारे भीतर युद्ध की तैयारी चल रही है। तुम्हारी सांसें तेज हो गई हैं, तुम्हारा दिल धड़क रहा है और तुम एक गहरी बेचैनी में डूब गए हो। तुम जिसे तनाव कहते हो वह बस तुम्हारे भीतर इकट्ठा हुआ वह जहर है जिसे तुम बाहर नहीं निकाल पाए। यही वह जगह है जहां तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। तुम सोचते हो कि जब स्थितियां बदलेंगी तब तुम शांत होगे। तुम सोचते हो कि जब बैंक में ज्यादा पैसा होगा, जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, जब घर बड़ा होगा, तब तुम चैन की सांस लोगे। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि शांति स्थितियों पर निर्भर नहीं करती। शांति तो एक कला है, एक तकनीक है जो तुम्हारे भीतर घटती है। समुद्र के ऊपर चाहे जितनी लहरें उठ रही हों, उसकी गहराइयों में हमेशा सन्नाटा होता है। तुम्हें बस उस गहराई तक उतरने का रास्ता पता होना चाहिए, और वह रास्ता बहुत छोटा है, सिर्फ 90 सेकंड का। दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित योद्धा जो युद्ध के मैदान में मौत के सामने खड़े होते हैं, वे एक विशेष तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे दुनिया के गुप्तचर विभाग सालों तक गुप्त रखते आए हैं। वह आज तुम्हारे सामने है। उसे वे चौकोर श्वास की प्रक्रिया कहते हैं। तुम इसे समझो, तुम्हारी श्वास और तुम्हारे मन का अटूट संबंध है। जब तुम क्रोध में होते हो, तुम्हारी श्वास छोटी और तेज हो जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो, तुम्हारी श्वास लयबद्ध हो जाती है। जब तुम ध्यान में होते हो, तुम्हारी श्वास लगभग ठहर जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम अपनी श्वास को बदल लो तो तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। मन को सीधा पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह एक पागल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। लेकिन श्वास तुम्हारे हाथ में है। वह धागा है जिसे पकड़कर तुम अपने मन के पतंग को काबू कर सकते हो। यह तकनीक बहुत सरल है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। तुम्हें बस 4 की गिनती तक श्वास भीतर खींचनी है, फिर 4 की गिनती तक उसे भीतर ही रोक लेना है, फिर 4 की गिनती में उसे बाहर छोड़ना है, और फिर 4 की गिनती तक बाहर ही रुके रहना है। ये एक पूरा चक्र है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने स्नायु तंत्र को एक सीधा संदेश भेजते हो कि बाहर कोई खतरा नहीं है। तुम अपने शरीर को धोखा दे देते हो।
तुम्हारा शरीर समझता है कि अगर तुम इतनी शांति से सांस ले रहे हो तो निश्चित ही तुम सुरक्षित हो। और जैसे ही शरीर को यह संदेश मिलता है, वह जो एड्रेनालिन का जहर उबल रहा था उसे शांत करना शुरू कर देता है। 90 सेकंड के भीतर तुम्हारा खून ठंडा होने लगता है और तुम वापस अपने होश में आने लगते हो। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि वह वर्तमान में रहना भूल गया है। तुम या तो बीते हुए कल की सड़ी गली यादों में जी रहे हो या फिर आने वाले कल की काल्पनिक चिंताओं में, और इस सब के बीच तुम उस एक पल को खो रहे हो जो तुम्हारे पास सच में है, ये वर्तमान क्षण। यह 90 सेकंड का प्रयोग तुम्हें सीधे इसी क्षण में लाकर पटक देता है। जब तुम गिनती गिनकर सांस लेते हो तो तुम्हारा मन भटकना बंद कर देता है, उसे काम मिल जाता है। और जैसे ही मन एकाग्र होता है, तुम्हारी सारी ऊर्जा जो बाहर बिखर रही थी वह सिमटकर तुम्हारे केंद्र पर आ जाती है। तुम पूछते हो कि क्या सच में इतना आसान है? हाँ, सत्य हमेशा सरल होता है। जटिलता तो मनुष्य के दिमाग की उपज है। तुम जटिलता इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वह तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करती है। तुम्हें लगता है कि अगर कोई बड़ी समस्या है तो उसका समाधान भी बहुत बड़ा और कठिन होना चाहिए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है, एक नन्ही सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। वैसे ही ये छोटी सी तकनीक तुम्हारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। सोचो, तुम किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहे हो और अचानक कोई तुम्हारी गाड़ी के सामने आ जाता है। तुम गुस्से से भर जाते हो, तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है, तुम्हारी मुट्ठियां खिंच जाती हैं। उस समय तुम होश में नहीं होते, तुम एक रोबोट की तरह व्यवहार कर रहे होते हो। तुम्हारा पिछला संस्कार तुम्हें गाली देने या चिल्लाने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर उसी समय तुम रुक जाओ, सिर्फ 90 सेकंड के लिए, अपनी श्वास को पकड़ लो, उस 4-4 के गणित में डूब जाओ, तुम देखोगे कि 90 सेकंड बाद वह गुस्सा गायब हो गया है। ऐसा नहीं है कि तुम गुस्सा दबा रहे हो, बल्कि वो गुस्सा पैदा होने की जो रासायनिक प्रक्रिया थी, तुमने उसे ही काट दिया। अब तुम शांत हो। अब तुम देख सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति शायद किसी परेशानी में था। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम बोध से भरे हुए कार्य करते हो। हजारों साल पहले जब ऋषियों ने मनुष्य के शरीर और मन का अध्ययन किया था, तब उन्होंने भी यही पाया था। उन्होंने कहा था कि प्राण ही वह सेतु है जो तुम्हें दृश्य जगत से अदृश्य जगत तक ले जाता है। विज्ञान आज उसी बात को नए शब्दों में कह रहा है। वे कहते हैं कि जब तुम इस तरह सांस लेते हो तो तुम्हारी हृदय गति और मस्तिष्क की लहरों के बीच एक तालमेल बैठ जाता है। इसे वे एक लयबद्ध अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा रचनात्मक होता है। तुम समस्याओं के वे समाधान ढूंढ पाते हो जो आम तौर पर तुम्हें कभी नहीं सूझते। एक उदाहरण से समझो। एक छोटा बच्चा जब खेलता है तो वह पूरी तरह उसी में डूबा होता है। वह न तो कल की फिक्र करता है और न ही कल की चिंता उसकी श्वास पेट से आती है। कभी किसी सोते हुए बच्चे को देखना, उसका सीना नहीं बल्कि उसका पेट ऊपर नीचे होता है। वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और शिक्षा हमें डर सिखाते हैं। हम छाती से सांस लेने लगते हैं, हमारी सांसें उथली हो जाती हैं। हम हमेशा एक अदृश्य डर के साए में जीने लगते हैं। यही कारण है कि आज हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बोझ से दबा हुआ है। तुम कहते हो कि तुम्हें शांति चाहिए, लेकिन शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद सको। शांति तुम्हारे भीतर का वह स्वभाव है जिसे तुमने अपनी व्यर्थ की दौड़ भाग से ढक दिया है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही तुम्हारे मन पर विचारों की जो धूल जमी है उसने तुम्हारी असली शांति को छिपा दिया है। ये जो तकनीक मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह उस धूल को साफ करने का एक तरीका है। जब तुम अपने स्नायु तंत्र को नियंत्रित करना सीख जाते हो
तो तुम वास्तव में अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। फिर कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा दुख अब दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं है। तुम अपने भीतर के उस केंद्र से जुड़ गए हो जहां कोई लहर नहीं पहुंचती। इसे ही प्राचीन ग्रंथों में वह स्थिति कहा गया है जहां मनुष्य द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वह लाभ और हानि, जय और पराजय, सुख और दुख में एक जैसा रहता है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटी है, अपनी श्वास के प्रति जागरूक होना। अब से जब भी तुम्हें लगे कि तुम पर काम का दबाव बढ़ रहा है या तुम्हें किसी बात का डर सता रहा है, तो कहीं भी एक कोने में बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और खुद को सिर्फ 90 सेकंड दो। दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही है, तुम्हारे रुकने से सूरज डूब नहीं जाएगा। उन 90 सेकंड में सिर्फ अपनी श्वास के साथ रहो। महसूस करो कि कैसे ठंडी हवा भीतर जा रही है और कैसे गर्म हवा बाहर निकल रही है। उस 4 की गिनती को अपना मंत्र बना लो। तुम पाओगे कि 90 सेकंड बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो दुनिया वही होगी, समस्या भी वही होगी, लेकिन तुम बदल चुके होगे। और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। याद रखना, शरीर एक यंत्र है। अगर तुम इस यंत्र को चलाना नहीं जानते तो यह तुम्हें चलाएगा, और अगर यह तुम्हें चला रहा है तो यह तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां दुख है। क्योंकि यंत्र की कोई समझ नहीं होती, समझ तो तुम्हारी है, तुम चालक हो। तुम्हें इस यंत्र की बारीकियां समझनी होंगी। ये जो एड्रेनालिन का तूफान है, ये जो तनाव की लहर है, ये सब केवल इसलिए है क्योंकि तुम इस यंत्र के मालिक नहीं बने हो। एक बात और गहराई से समझो, तुम्हारा मस्तिष्क एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है। जब तुम तनाव में होते हो तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कोलाहल होता है। इस कोलाहल में तुम सत्य को नहीं देख पाते। तुम जो भी निर्णय लेते हो वे गलत होते हैं। फिर तुम उन गलत निर्णयों को सुधारने के लिए और ज्यादा भाग दौड़ करते हो, जिससे और ज्यादा तनाव पैदा होता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है पूर्ण विश्राम। और ये विश्राम बिस्तर पर लेटने से नहीं आता। ये विश्राम तब आता है जब तुम्हारी श्वास और तुम्हारा मन एक लय में आ जाते हैं। तुम जिस शांति की तलाश कर रहे हो वह इसी पल उपलब्ध है। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी श्वास की उस डोर को पकड़ो जिसे तुमने बचपन में छोड़ दिया था। लौट आओ उस सहजता की ओर, लौट आओ उस प्राकृतिक अवस्था की ओर। यह कोई जादू नहीं है, यह शुद्ध विज्ञान है। तुम्हारे शरीर का विज्ञान, तुम्हारे प्राण का विज्ञान। जब तुम इसे साध लेते हो तो तुम उस अवस्था के करीब पहुंचने लगते हो जिसे लोग चमत्कारी कहते हैं। लेकिन इसमें कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ समझ है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या घर गृहस्थी और कामकाज के बीच यह संभव है। मैं कहता हूं कि यह वहीं सबसे ज्यादा जरूरी है। जंगल में बैठकर शांत रहना कौन सी बड़ी बात है, वहां तो कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं है। असली चुनौती तो तब है जब तुम बाजार के बीच खड़े हो, शोर शराबा हो रहा है और फिर भी तुम अपने भीतर एक सन्नाटा महसूस कर सको। वही असली उपलब्धि है। और ये उपलब्धि तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम अपने शरीर के इन गुप्त द्वारों को खोलना सीख जाओ। तो आज से, अभी से इस प्रयोग को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे किसी पूजा या कर्मकांड की तरह मत करना, इसे एक खेल की तरह करना। जब भी समय मिले बस अपनी श्वास को उस चौकोर ढांचे में ढाल देना। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति का भंडार इकट्ठा होने लगा है। तुम्हारे काम करने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारे बोलने का ढंग बदल जाएगा, तुम्हारे प्रेम करने का ढंग बदल जाएगा। तुम एक नए मनुष्य के रूप में उभरोगे, एक ऐसा मनुष्य जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि अपने भाग्य का निर्माता है। यही वह राज है जिसे जानने के बाद बड़े बड़े योद्धा भी अजेय बन गए, क्योंकि असली जीत बाहर की नहीं, अपने भीतर के डर पर जीत है। जो खुद को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है।
और खुद को जीतने की पहली सीढ़ी तुम्हारी श्वास है। इसे पकड़ो, इसे समझो और इसे जियो। जीवन एक अवसर है स्वयं को जानने का। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। तुम यहां रोने और दुखी होने के लिए नहीं आए हो। तुम यहां उस परमानंद को चखने आए हो जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उस आनंद तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस तनाव के कांटेदार जंगल को पार करना होगा। और ये 90 सेकंड की तकनीक उस जंगल को पार करने का सबसे तेज रास्ता है। तुम हैरान होगे कि जब तुम्हारी श्वास शांत होती है तो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। तुम्हारी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि तुम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो जाती है। तुम देख पाते हो कि क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारा भ्रम मिट जाता है। और जब भ्रम मिट जाता है तो दुख अपने आप विदा हो जाता है, क्योंकि दुख और कुछ नहीं, बस तुम्हारे ही गलत विचारों का परिणाम है। इसलिए मेरे प्रेमियों, इस सूत्र को संभाल कर रखना। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तुम्हारे जीवन को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली चाबी है। इसे सिर्फ सुनना मत, इसे करना। क्योंकि सुनने से सिर्फ जानकारी बढ़ती है, लेकिन करने से रूपांतरण घटता है। और मेरा सारा प्रयास तुम्हें रूपांतरित करने का है, तुम्हें जानकारी से भरने का नहीं। जरा सोचो, यदि तुम हर रोज सिर्फ 10 बार भी यह प्रयोग करो तो दिन भर में तुम कितनी बार उस परम शांति का स्पर्श कर पाओगे। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर तुम्हें गिनती गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी श्वास अपने आप उस लय में चलने लगेगी। तुम चलते फिरते, उठते बैठते एक ध्यान की अवस्था में होगे। फिर तनाव तुम्हारे पास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि तनाव वहां रह ही नहीं सकता जहां बोध मौजूद है। मेरे प्रियो, अभी तक हमने शरीर के द्वार पर दस्तक दी थी। हमने समझा कि कैसे वह 90 सेकंड का श्वास का विज्ञान तुम्हारे उबलते हुए खून को शांत कर देता है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। वहां से तो असली यात्रा शुरू होती है। शरीर तो केवल एक बाहरी आवरण है। असली खेल तो तुम्हारे मस्तिष्क की उन गहराइयों में छिपा है जहां तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी दुनिया वैसी ही क्यों है जैसी तुम देखते हो? क्या यह सचमुच वैसी ही है या तुम्हारा मस्तिष्क उसे वैसा बना रहा है? आज मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलूंगा जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है, लेकिन जिसे गुप्त दस्तावेजों में रियलिटी मैनिपुलेशन यानी वास्तविकता को बदलने की कला कहा गया है। तुम्हारे भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म तरंगों का संसार है। जब तुम जाग रहे होते हो, सोच रहे होते हो, चिंताओं में घिरे होते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क एक बहुत तेज गति पर काम कर रहा होता है। इसे वैज्ञानिकों ने बीटा अवस्था कहा है। यह वह अवस्था है जहां तुम हमेशा डरे हुए और सतर्क रहते हो। लेकिन एक और अवस्था है जिसे अल्फा कहा जाता है। यह वह जादुई द्वार है जहां तनाव का प्रवेश वर्जित है। अल्फा अवस्था वह है जहां तुम पूरी तरह शांत होते हो, लेकिन सो नहीं रहे होते। तुम सजग होते हो, तुम चैतन्य होते हो। यही वह अवस्था है जहां बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, जहां कविताएं जन्म लेती हैं और जहां मनुष्य अपनी नियति को बदलने की क्षमता पाता है। तुम पूछोगे कि इस अवस्था में तुरंत कैसे पहुंचा जाए? इसका सबसे तेज रास्ता तुम्हारे देखने के ढंग में छिपा है। क्या तुमने कभी किसी जलती हुई मोमबत्ती की लौ को या डूबते हुए सूरज को बिना किसी विचार के देखा है? जब तुम किसी चीज को बिना उसे कोई नाम दिए, बिना उसके बारे में सोचे बस देखते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क तुरंत अपनी गति धीमी कर देता है। उस पल में तुम बीटा से अल्फा की ओर छलांग लगा देते हो। यह जो गुप्त तकनीकें हैं वे असल में तुम्हें यही सिखाती हैं कि कैसे अपनी सजगता को एक बिंदु पर टिका दिया जाए। जैसे ही तुम्हारी सजगता एकाग्र होती है, तुम्हारे मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो तुम्हें शांति और आनंद देता है। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। तुम जिसे अपनी दुनिया कहते हो वह तुम्हारी अपनी ही सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम भीतर से डरे हुए हो
तो तुम्हें बाहर की हर चीज डरावनी लगेगी। अगर तुम भीतर से शांत हो तो तुम्हें कांटों में भी फूल दिखाई देंगे। उन गुप्त प्रयोगों में यह पाया गया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक अवस्था को बदलकर अल्फा में ले आए तो उसके आसपास की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। इसे ही रियलिटी मैनिपुलेशन कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कोई जादू टोना कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अब एक नई दृष्टि से दुनिया को देख रहे हो, और जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। आज का मनुष्य एक बहुत बड़ा भ्रम में जी रहा है। वह सोचता है कि वह जो देख रहा है वही सच है, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हारा मस्तिष्क एक फिल्टर की तरह काम करता है। वह लाखों सूचनाओं में से सिर्फ उन्हीं को चुनता है जो तुम्हारे डर या तुम्हारी इच्छाओं से मेल खाती हैं। यदि तुम तनाव में हो तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ समस्याओं को खोजेगा। वह तुम्हें बताएगा कि देखो वहां भी बुरा हो रहा है, यहां भी बुरा हो रहा है। लेकिन जैसे ही तुम उस 90 सेकंड की तकनीक से खुद को शांत करते हो और अल्फा अवस्था में प्रवेश करते हो, वह फिल्टर बदल जाता है। अब तुम्हें अवसर दिखाई देने लगते हैं, अब तुम्हें समाधान दिखाई देने लगते हैं। सोचो एक ऐसी स्थिति की जहां चारों तरफ आग लगी हो, लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, पूरी तरह घबराए हुए। ऐसे में एक व्यक्ति शांत खड़ा है, उसकी आंखें स्थिर हैं, उसका चेहरा सौम्य है। क्या वह पागल है? नहीं, वह उस आपातकालीन शांति के केंद्र को पहचान गया है। यह वह गुप्त तरीका है जो दुनिया के बेहतरीन योद्धाओं को सिखाया जाता है। वे इसे शून्य का बिंदु कहते हैं। जब बाहर बहुत ज्यादा शोर हो तो अपने भीतर के उस सन्नाटे को पकड़ लो जिसे कोई भी शोर भेद नहीं सकता। यह सन्नाटा तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। जैसे गहरे समुद्र के नीचे हमेशा शांति होती है, चाहे ऊपर सुनामी ही क्यों ना आई हो। तुम्हें बस उस गहराई तक जाने का अभ्यास करना है। अक्सर लोग अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से इतने परेशान हो जाते हैं जैसे कि पहाड़ टूट पड़ा हो। किसी ने कुछ कह दिया, नौकरी में कुछ समस्या आ गई, या कोई छोटी सी बीमारी हो गई और तुम अपनी सुध बुध खो देते हो। तुम अपनी शक्ति उन व्यर्थ की चीजों में गंवा देते हो। एक उदाहरण देखो, एक चिड़िया जब पेड़ की डाल पर बैठती है तो उसे इस बात का डर नहीं होता कि डाल टूट जाएगी। उसे डाल पर भरोसा नहीं है, उसे अपने पंखों पर भरोसा है। तुम भी अपना भरोसा बाहर की चीजों पर टिकाए बैठे हो, इसीलिए तुम डरे हुए हो। जिस दिन तुम्हारा भरोसा अपने भीतर की उस शक्ति पर होगा, उस दिन तुम भी उस चिड़िया की तरह निर्भय हो जाओगे। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क प्लास्टिक की तरह है, यानी इसे बदला जा सकता है। इसे वे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने पुराने ढर्रे को तोड़ सकते हो। तुम जो कल तक तनाव में रहने वाले व्यक्ति थे, वह आज एक शांत और आनंदित व्यक्ति बन सकता है। लेकिन यह तब होगा जब तुम अपनी जागरूकता की धार को तेज करोगे, जब तुम अपने विचारों के प्रति सचेत होगे। तुम जो सोच रहे हो वह केवल एक विचार है, वह सत्य नहीं है। विचार आते हैं और चले जाते हैं जैसे आकाश में बादल। तुम वह आकाश हो, तुम वे बादल नहीं हो। उन गुप्त दस्तावेजों में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी देखने वाले का प्रभाव। जब तुम किसी समस्या को एक समस्या की तरह देखते हो तो वह और बड़ी हो जाती है, लेकिन जब तुम उसे केवल एक घटना की तरह देखते हो बिना किसी निर्णय के, तो उसकी शक्ति कम होने लगती है। यही वह तरीका है जिससे तुम अपनी वास्तविकता को नियंत्रित कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो रुक जाओ, देखो कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। वह कहेगा कि यह बहुत बुरा है, अब सब खत्म हो जाएगा। बस उसे देखते रहो, उसके साथ बहो मत। जैसे ही तुम एक दर्शक बन जाते हो, तुम उस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। यह कोई दर्शन नहीं है, यह एक बहुत ही व्यावहारिक विज्ञान है। यदि तुम रोज कुछ समय के लिए उस शांति के केंद्र में बैठने का अभ्यास करो
तो तुम पाओगे कि तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता बढ़ गई है। तुम उन चीजों को देख पाओगे जो दूसरे नहीं देख पाते। तुम कठिन से कठिन समय में भी वह रास्ता खोज लोगे जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। यही वह अल्फा स्टेट की शक्ति है। याद रखना, तुम जिसे अपनी किस्मत या अपना भाग्य कहते हो वह और कुछ नहीं, बस तुम्हारी आदतों का संचय है। तुम्हारी सोचने की आदत, तुम्हारी प्रतिक्रिया करने की आदत, और इन आदतों का मालिक तुम्हारा अचेतन मन है। उस 90 सेकंड की श्वास प्रक्रिया और फिर इस सजगता के प्रयोग से तुम अपने अचेतन मन तक पहुंच सकते हो। तुम वहां जाकर पुराने बीजों को उखाड़ सकते हो और नए बीज बो सकते हो। तुम खुद को यह सिखा सकते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे भीतर की शांति कभी भंग नहीं होगी। आज के समय में जब पूरी दुनिया एक मानसिक महामारी से गुजर रही है, तब यह विद्या और भी जरूरी हो गई है। लोग मशीनों की तरह जी रहे हैं, वे बस सूचनाओं के ढेर बन गए हैं। उनके पास जानकारी बहुत है, लेकिन बोध बिल्कुल नहीं है। वे जानते सब कुछ हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें उस समझ की ओर ले जाना चाहता हूं। समझ का मतलब है ये जानना कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जब तुम अपने भीतर के रसायनों को, अपनी तरंगों को और अपनी सजगता को समझ लेते हो, तो तुम एक मुक्त पुरुष बन जाते हो। सच्चा योद्धा वह नहीं है जो तलवार चलाता है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने मन की उथल पुथल के बीच भी स्थिर रह सके, जिसे अपनी इंद्रियों पर काबू हो। और यह काबू दमन से नहीं आता, यह समझ से आता है। जब तुम जानते हो कि तनाव कैसे पैदा होता है और उसे कैसे शांत किया जा सकता है, तो तुम अब उसके शिकार नहीं बनते, तुम उसके पार चले जाते हो। जीवन एक प्रयोगशाला है। यहां हर रोज तुम्हें नए प्रयोग करने चाहिए। आज ये प्रयोग करो कि जब भी तुम्हें कोई तनाव महसूस हो तो तुम उसे एक चुनौती की तरह लोगे। तुम कहोगे कि देखते हैं ये तनाव मुझे कैसे हिलाता है। तुम अपनी उस 90 सेकंड की ढाल को उठा लोगे और फिर अपनी अल्फा अवस्था के अस्त्र का प्रयोग करोगे। तुम देखोगे कि वह तनाव धुएं की तरह उड़ जाएगा। तुम अपनी वास्तविकता के खुद निर्माता बन जाओगे। मेरे प्रेमियों, ये जो यात्रा हमने शुरू की है, इसका कोई अंत नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है उस अनंत आकाश की ओर जाने की। अभी तुमने सिर्फ अपनी श्वास और अपने मन की थोड़ी सी झलक देखी है। अभी बहुत कुछ है जो तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम्हारे भीतर वह पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बस तुम्हें अपनी खिड़कियां खोलनी होंगी, और वे खिड़कियां तब तक नहीं खुलेंगी जब तक तुम्हारे मन पर तनाव और चिंताओं का पर्दा पड़ा रहेगा। इस पर्दे को हटा दो। जान लो कि तुम इस दुनिया के सबसे अद्भुत और शक्तिशाली प्राणी हो। तुम्हारे पास वह क्षमता है कि तुम अपने जीवन को एक स्वर्ग बना सको। बस अपनी शक्ति को पहचानो, उस शांति को अपना स्वभाव बनाओ जो तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम शांत होते हो तो तुम परमात्मा के सबसे करीब होते हो, क्योंकि परमात्मा शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलता है। वह सन्नाटा जो तुम्हारे भीतर उस 90 सेकंड के पार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जाओ और इस जगत में ऐसे जियो जैसे तुम एक स्वप्न देख रहे हो। आनंदित रहो, सजग रहो और अपनी हर श्वास को एक उत्सव बना लो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है इसे चिंताओं में गंवाने के लिए। इसे भरपूर जियो, इसे होश के साथ जियो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब इस बोध के साथ उठो और अपनी दुनिया को वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो। तुम ही इसके रचयिता हो, तुम ही इसके स्वामी हो।